तो लास्ट पार्ट में हमने लास्ट में मॉइस्ट डीएफ बनाया था, मींस के जो कैटेगरी कॉलम है उसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो मॉइस्चराइजर, जिन रोज में भी मॉइस्चराइजर था उनका सेपरेट एक डाटा फ्रेम हमने बना के मॉइस्ट डीएफ में स्टोर किया है। इन अदर वर्ड्स मॉइस्ट डीएफ जो है ये वो डाटा फ्रेम है जिसमें कैटेगरी कॉलम में हमारे पास मॉइस्चराइजर वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं जो क्लींसर है उसके लिए डाटा फ्रेम बना लेते हैं। इन अदर वर्ड्स हम जो बाकी हमारे पास कैटेगरी में वैल्यूज थी उनके सेपरेट डाटा फ्रेम्स बना लेते हैं। तो क्लींस df is equal to category is equal to cleanser। तो मॉइस्ट में भी हमारे पास जो डाटा फ्रेम बनी थी हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है कि जो कॉलम कैटेगरी है उसमें वैल्यू जितनी भी वैल्यूज मॉइस्चराइजर हैं तो उनका एक वो सारे रोज जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे। तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर डाटा फ्रेम बन जाएगा इस कंडीशन के मुताबिक कि जो कैटेगरी कॉलम है उसमें रोज में जो वैल्यू मॉइस्चराइजर है वहां पर ट्रू हो जाएगा, वो सारी रोज ट्रू हो जाएंगी और बाकी जो रोज होंगी वो फॉल्स हो जाएंगी। तो जो ट्रू रोज है वो सारी की सारी मॉइस्ट डीएफ में स्टोर हो जाएंगी और हमारे पास एक सेपरेट एक अलग से डाटा फ्रेम बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन में मैंने रखा हुआ है कि जो कैटेगरी है वो जिन जिन की कैटेगरी क्लींसर है तो उसकी एक सेपरेट डाटा फ्रेम बन जाए। अब अगर इसको मैं चेक करूं क्लींस df डॉट हेड, तो मेरे पास कैटेगरी में सारी की सारी वैल्यूज जो वो क्लींसर है और ओवरऑल जो है यूजर नेम और बाकी सारा डाटा जो है मुझे उसके मुताबिक मिला कि जिनकी कैटेगरी जो थी वो क्लींसर थी। नेक्स्ट हम कर लेते हैं मास्क df इज इक्वल टू df डॉट कैटेगरी, जिनकी कैटेगरी है फेस मास्क, मास्क df डॉट हेड। सही। और हम लास्ट में कर लेते हैं ट्रीट df की। तो ट्रीट df इज इक्वल टू df डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू ट्रीटमेंट। ट्रीट डॉट df डॉट हेड। सही। अब हम अगेन वर्ड क्लाउड बनाने के लिए जो हमारे पास जो डाटा फ्रेम्स हैं उसे हम स्ट्रिंग्स बना लेंगे। जो इंग्रेडिएंट्स की हमने वर्ड क्लाउड बनाना है तो जो मॉइस्चराइजर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे उसका हम वर्ड क्लाउड बनाएंगे। क्लींसर के लिए अगेन सेपरेट सा वर्ड क्लाउड होगा। इसी तरह जो बाकी हमारे पास कैटेगरी में वैल्यूज थी उनके हम वर्ड क्लाउड बना लेंगे। तो और वर्ड क्लाउड बनाने से पहले हम जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में किया था कि हमने स्ट्रिंग बनाया था तो इसी तरह इसमें भी हम इस बार भी हम स्ट्रिंग बनाएंगे और वो स्ट्रिंग जो है हम फंक्शन को पास करेंगे और वो फंक्शन हमें वर्ड क्लाउड रिटर्न करेगा। तो moist इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर स्पेस डॉट ज्वाइन और ing फॉर ing शॉर्ट फॉर्म में रख रहा हूँ इंग्रेडिएंट के लिए इन moist df डॉट आई कैपिटल था इंग्रेडिएंट्स। तो अब अगर मैं इसको चेक करूं तो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स की एक स्ट्रिंग बन चुकी है
जो कि काफी बड़ी एक स्ट्रिंग है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लीन्स के लिए। तो क्लीन्स df इज इक्वल टू क्लीन्स इज इक्वल टू डॉट ज्वाइन, और अगेन मैं यूज कर लेता हूँ ing फॉर ing इन क्लीन्स df डॉट इंग्रेडिएंट्स। इसको अगर हम चेक कर लें तो मेरे पास क्लीन्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो एक स्ट्रिंग बन चुकी है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं मास्क इज इक्वल टू डॉट ज्वाइन ing फॉर ingredient in mask df dot ingredients। और इसको भी अगर हम डिस्प्ले कर लें तो ये एक स्ट्रिंग है जिसमें इंग्रेडिएंट्स गिवन है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं लास्ट ट्रीट के लिए। तो ट्रीट इज इक्वल टू स्पेस, लास्ट में स्पेस किया था, डॉट ज्वाइन ingredient फॉर ingredient इन ट्रीट के लिए था ट्रीट df डॉट इंग्रेडिएंट्स। तो हमारे पास ट्रीट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं एक स्ट्रिंग बन चुकी है। अब हम वर्ड क्लाउड बनाएंगे, और वर्ड क्लाउड के लिए हम जो हमने स्ट्रिंग्स अभी बनाई हैं इसको हम पास करेंगे फंक्शन में, जो कि हमें वर्ड क्लाउड डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए जनरेट वर्ड क्लाउड। सबसे पहले हमने मॉइस्ट बनाया था, मॉइस्ट। तो हमारे पास मॉइस्ट के लिए वर्ड क्लाउड बन चुका है, जिसमें हमारे पास काफी जो साइज में बड़े टेक्स्ट शो हो रहे हैं वो फ्रूट एक्सट्रैक्ट, सीड, ऑयल, लीफ एक्सट्रैक्ट, रूट एक्सट्रैक्ट। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं या कुछ हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काफी बड़े साइज में हमारे पास डिस्प्ले हो चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्प्ले करते हैं जनरेट वर्ड क्लाउड क्लीन्स के लिए। अगेन हमारे पास क्लीन्स के लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी जो इंग्रेडिएंट्स थे वो हमारे पास बड़े साइज में डिस्प्ले हो चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्प्ले कर लेते हैं जनरेट वर्ड क्लाउड मास्क। तो हम मास्क के लिए कर लेते हैं, और मास्क के लिए काफी ज्यादा वैल्यूज जो है वो बड़े साइज में। और लास्ट में हमारे पास था ट्रीट, तो जनरेट वर्ड क्लाउड ट्रीट। तो हमारे पास ट्रीट के जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स थे या इंग्रेडिएंट्स थे वो लीफ एक्सट्रैक्ट, ब्यूटिलिन ग्लाइकोल, रूट एक्सट्रैक्ट, फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड सो ऑन। तो हमारे पास वर्ड क्लाउड डिस्प्ले हो चुका है जिसमें कुछ वर्ड्स जो है वो साइज में बड़े हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लासिफिकेशन मॉडल बनाते हैं, और मॉडल में हम इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करेंगे और क्लासिफाई करेंगे कैटेगरीज को, जो हमने कैटेगरीज अभी देखी है तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो ओवरऑल हम नेक्स्ट पार्ट में क्लासिफिकेशन देखते हैं।